अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर कभी प्रबल ना होंगे। ये उसी की तो कलीसिया है, वही तो बना रहा है इसे। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी कलीसिया मैं बनाऊंगा। हालेलुया। जो मैं सेवा करता था 40-50 लोग आते थे, शुरू में 10-12 लोग आते थे। बिहारीगढ़ में हमारा चर्च था, किसी के घर में मीटिंग लगाते थे। हालेलुया। लेकिन एक दर्शन परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और ये पूरा हुआ। आमीन। और ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। हालेलुया। ये शुरुआत है। दिस इज द बिगिनिंग। आमीन। 25,000 बोलो, इतने विश्वासी होंगे यहां पे। हालेलुया। आमीन। कितने? 25,000। मैं नहीं बोल रहा हूं ये, पर पवित्र आत्मा ने बोला अपने दास को, और उन्होंने भविष्यवाणी की आज से 2 साल 1.5 साल पहले आई थिंक। हालेलुया। और ये पूरा हो रहा है। हम पढ़ रहे हैं यीशु के नाम से, हम पढ़ रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। और क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है, उसके जी उठने की सामर्थ काम कर रही है। आमीन। आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ाया गया। उसके हाथ, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, उसके पीठ पर कोड़े मारे गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, और लिखा उसने क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। उसे उठाकर कब्र में रखा गया, और लिखा है जब कब्र खोली गई तीसरे दिन कब्र का जो पत्थर था वो वहां से लुढ़का हुआ मिला, और जब वो अंदर देखने के लिए गए तो देखा वहां एक स्वर्गदूत बैठा है, और वो कहने लगा तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो जीवित है, वो जिंदा है, वो मेरा और आपका परमेश्वर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, उसका 5 और 7 वचन। आप सबको हैप्पी ईस्टर संडे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये बिलीव करता हूं कि आपके लिए मुबारक होने जा रहा है। आप इसे सेलिब्रेट करें, आपकी आशीष इतनी होगी, मैं कह रहा हूं आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम से। उसके जी उठने की सामर्थ आज काम करेगी हमारे बीच में। हो सकता है आपके अंग मर गए होंगे, अंग काम करना बंद कर देते हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं काम कर रहा, किसी का यूरिन की जगह पाइप लगा हुआ है। हालेलुया। अंग मर गए क्योंकि अंग जो है वो काम करना बंद कर दिया। हालेलुया। किसी का पैर सही नहीं उठ रहा। हालेलुया। आज यीशु के जी उठने के सामर्थ, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ काम करेगी, और वो यीशु के नाम से जिंदा होंगे जो मर गए। वो अंग, वो बॉडी, वो बिजली, वो जॉब, वो लाइफ, वो आत्मिक जीवन यीशु के नाम से जी उठे। जी। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यह वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। आमीन। हालेलुया। उस समय के दौरान जो कब्र होती थी, अभी अब कब्र की बात कर रहे हैं ना, तो आपको दिखता होगा कब्र खोदते हैं, ऊपर मिट्टी सी ऊंची सी रहती है, ये कब्र का आपके माइंड में चल रहा होगा।
लेकिन उस समय जो कब्र होती थी वो कहां होती थी? गुफा में। पहाड़ की जो पहाड़ होते हैं ना, उनको काट के उनके अंदर एक गुफा में रखा जाता था, उसे कब्र बोलते थे उस समय। हालेलुया। और यीशु के शव को भी एक ऐसे ही गुफानुमा कब्र में रखा गया और ऊपर से एक पत्थर लगा दिया गया। और लिखा जब वो लेडीज वे औरतें हालेलुया प्रभु के ऊपर सुगंध तरव लगाने के लिए गई, इत्र लगाने के लिए गई कि उसमें बदबू ना हो जाए, लेकिन जब वो वहां पर गई, लिखा पहले वचन में जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई। कब? भोर को। हालेलुया। भोर को, भोर भोर तड़क। और कौन? कुछ लेडीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कुछ लेडीज की बात हो रही है। भोर तड़के उठ के किसे ढूंढने के लिए जा रही है? कहां जा रही है? यीशु के पास। हालेलुया। और कौन है ये? कौन है ये? सारी आदमी है, औरत है? हाँ, तो आप क्या करती हो उठ के सुबह सुबह? यीशु को ढूंढते हो? नहीं ढूंढते? हाँ, ये झाड़ू पोछा ही ढूंढते हैं बस, या कुछ और ढूंढते हो? फोन में, टीवी में, क्या ढूंढते हो आप सुबह? क्या भोर को तड़के उठ के कहां जा रही हैं? यीशु के पास जा रही हैं। क्या पाते हो यीशु के पास सुबह सुबह उठ के? घुटने टेक कर, प्रभु यीशु मैं तेरे पास आता हूं, तेरे पास आती हूं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। भोर को उठकर किसके पास आई? यीशु के पास आई। जब आप रोज सुबह उठकर यीशु को ढूंढोगे तो आपकी बातचीत होगी यीशु के स्वर्गदूत के साथ, और वो यीशु का स्वर्गदूत आपको एक गुड न्यूज देगा। हम देखते हैं ये जब वहां पहुंची कब्र पर तो लिखा है पत्थर लुढ़का हुआ था, और जब अंदर गई तो देखा एक पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए बैठा है। कौन था वो? स्वर्गदूत था, परमेश्वर। और वो इनको एक गुड न्यूज दे रहा है, एक खुशखबरी दे रहा है, एक सुसमाचार दे रहा है, और कह रहा है वो यीशु जिसे तुम ढूंढती हो वो जी उठा है। हालेलुया। जब आप रोज सुबह उठोगे, यीशु को ढूंढोगे, उसकी धुन में लग जाओगे, उसका स्वर्गदूत उतरेगा और आपको एक गुड न्यूज देगा, आज तेरे काम सफल होंगे, आज तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी, आज तेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, आज तेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। वो गुड न्यूज देगा आपको। आपको सुबह उठकर ढूंढना है उस परमेश्वर को, उस सर्वशक्तिमान को, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। लूका उसका 24 अध्याय उसका 6 और 7 वचन, जल्दी से वचनों को निकालना है, कोई मदद भी करे साइड में, क्योंकि आज काफी वचन हम पढ़ेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। लूका उसका 24 6 और 7 वचन। वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। हालेलुया। कह रहे स्मरण करो, वो स्वर्गदूत बोल रहा है, याद करो उसने तुम्हें क्या कहा था। उसने तुम्हें कहा था कि
मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। और क्या वो अपने वचन के मुताबिक क्या हो गया है? जी उठा है। और वही यीशु मसीह ये भी कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसने तो कहा था मैं जी उठूंगा, वो जी उठा। उसने ही कहा है तुम मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। आप मांगना शुरू करो, आप ढूंढना शुरू करो, आप प्रार्थना करना शुरू करो, वचन पढ़ना शुरू करो, उपवास करना शुरू करो, क्योंकि जो यीशु मसीह कहता है वो होता है और 100% होता है और आपके लिए होने जा रहा है यीशु के नाम से। मत्ती 28 उसका 6, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 6। जी, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। हालेलुया। हालेलुया। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आमीन। अपने वचन के अनुसार, उसके वचन में लिखा है तू दोष ना लगाना, तू व्यभिचार ना करना, तू पाप ना करना। जो उसके वचन में लिखा है आपको उसकी प्रतीति करनी है, आपको विश्वास करना है, क्योंकि वो एक एक बात सत्य है, हाँ और आमीन है, और वो पूरी होती है। वो आपकी लाइफ में भी पूरी होगी जब आप बिलीव करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे उन वचनों पर जो आपको मिलते हैं परमेश्वर की ओर से। जब वो आपको कहता है हालेलुया मांग और मैं तुझे दे दूंगा। जब वो कहता है जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई सुनकर द्वार खोलता है मैं उसके भीतर आता हूं और उसके साथ भोजन करता हूं, अर्थात मैं उसकी जिंदगी में उसके साथ रहता हूं। यशायाह 41 अध्याय 10 वचन में लिखा है, मत डर मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक मैं तेरा परमेश्वर हूं। उसके वचनों पर प्रतीति करो। भजन संहिता 34 में लिखा है, 37 में लिखा है, हालेलुया। आमीन। लिखा वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, तो यहोवा को अपने सुख का मोल जान। आमीन। वह तेरे मनोरथों को, मनोकामनाओं को जो आप मन में रखते हो, कह रहा उन्हें पूरी करेगा। कब? कह रहा जब तू उसे अपने सुख का मूल जान लेगा कि हाँ मुझे सुख मिलेगा। कहां से मिलेगा? यीशु की ओर से। मुझे आशीष मिलेगी, कहां से मिलेगी? यीशु की ओर से। मुझे चंगाई मिलेगी, कहां से मिलेगी? यीशु की ओर से। मुझे आशीषें मिलेगी, कहां से मिलेगी? यीशु की ओर से। मत्ती 6 अध्याय 33 वचन में लिखा है, सबसे पहले उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करो, दुनिया की हर आशीष, हर बरकत तुम्हें मिल जाएगी। उसके वचन की प्रतीति करो, उसके वचन पर विश्वास करना शुरू करो, सब कुछ पूरा होता है जो उसके वचन में लिखा है। लेकिन वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 11 वर्स 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी गया तो भी वो जी उठेगा। आज आपको विश्वास करना है यीशु मसीह पर। और अगर आप मरे हुए भी हैं, अगर आपके अंग शरीर के मरे हुए भी हैं, अगर आपका बिजनेस, आपकी लाइफ मरी हुई
मसीह कह रहा है मैं उसे जिंदा कर दूंगा। वो जी उठेगी यीशु के नाम से, वो पूरी पाठ जी उठेगी यीशु के नाम से, वे मरे हुए अंग जी उठेंगे यीशु के नाम से, वो मरे हुए नसें जो मर गई है वो जी उठेगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। सब कुछ होता है यीशु का लहू जब धोता है। लेकिन एक लकवे के रोगी को यीशु के पास लाए, हमने परसों देखा भी था। हालेलुया। और उस लकवे के रोगी को जब यीशु के पास लाया गया तो यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था उसे जो लकवा हुआ था वो किस वजह से हुआ था? उसके पाप के कारण। बहुत सारी बीमारियां विपत्ति हमारे ऊपर पड़ती हैं, उनका कारण होता है पाप। और इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, बाइबल में लिखा है हमें अपने पापों को मान लेना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैंने पाप किए, मैंने नशे किए, मैंने व्यभिचार किया, मैंने झूठ बोला, मैंने चोरियां की। और जब आप अंगीकार करोगे परमेश्वर का आत्मा आपको जी उठाएगा यीशु के नाम से। आमीन। यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। और क्या वो लकवे का रोगी उठा और उसके अंग काम करना शुरू कर दिए, उसके हाथ चल नहीं रहे थे वो चलने लगे, उसके पैर चल नहीं रहे थे वो चलने लगे। वो उठा और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। आज वही सामर्थ यीशु की आपके बीच में है और वो आपको छू रहा है, और जो आप नहीं कर सकते आज वो करेंगे यीशु के नाम से। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय इसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। उसका बॉडी पार्ट, उसका सिस्टम फेल हो चुका था, नसें मरकी होंगी, दबकी होंगी। आज हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में भी ऐसे ही गड़बड़ हो, आपके अंगों में गड़बड़ हो, आपके बिजनेस में गड़बड़ हो, आपकी जॉब में, आपकी कमाई में, कहां पे गड़बड़ है। अगर आज आप सच्चे दिल से यीशु को पुकारेंगे वो गड़बड़ हटने जा रही है और आप आजाद होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। जी पढ़िएगा। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमीन। देखिए परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से यीशु को जिलाया और वो मुझे और आपको भी जिलाएगा। ये मुर्दापन हटेगा यीशु के नाम से। आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप करनी शुरू करेंगे आज से यीशु के नाम से। आपके काम सफल नहीं होते, आज से सफल होने शुरू होंगे यीशु के नाम में। आपकी बात रहती वो बीमारियां जा चुकी यीशु के नाम में। आप विश्वास करो और आगे बढ़ो। रोमन चैप्टर 6 वर्स 4 and 5। रोमियो 6 अध्याय 4 और 5 वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने अपने प्राण दे दिए। कह रहे जब तुम बपतिस्मा लेते हो और पानी के अंदर जाते हो, तो तुम भी ऐसे ही क्या हो जाते हो? क्रूस पर चढ़कर मर जाते हो यीशु के साथ।
और जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कह रहे हैं जब तुम पानी से बाहर आते हो, वही यीशु मसीह के जिंदा होने की सामर्थ आपकी लाइफ में काम करती है। फिर इसलिए तुम अब पाप के दास्ताव में नहीं रहे, यीशु ने तुम्हें क्या कर दिया? छुड़ा लिया, बचा लिया। आमीन। एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। कैसा जीवन दिया आप हमें? कैसा जीवन? वो पुराना जीवन जो हमारा था कि हम गाली भी देते थे, नशे भी करते थे, व्यभिचार भी करते थे, जो मन में आता था वो सब करते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है वो पाप है और हमें पवित्रता में रहना है। आमीन। हालेलुया। पहले हम मरे हुए थे आत्मिक रूप से, लेकिन आज हम जीवित हैं। और मरे हुए को कोई एहसास नहीं होता। कोई उसे मार ले, कोई उसे चीर ले, कोई उसे फाड़ ले। पोस्टमार्टम होते हैं ना, पूरे हथौड़े छने बजते हैं उनके ऊपर, ड्रिल मशीन भी चलती है, कुछ नहीं पता उन्हें। जब कोई मर जाता है उसे आग लगाते हैं, कुछ नहीं कहता, वो पड़ा रहता है। और जब तक जीवित है, थोड़ी सी भी आंच लग गई, जल गए थे यार, मर गए थे, बच गए। तो ऐसे ही जब हम मसीह में नहीं हैं, तो जब हम मसीह में नहीं थे तो हम मरे हुए थे। हमें कोई एहसास नहीं होता था फिर कि ये गाली देना पाप है। हम देते थे आराम से। चोरी करना पाप है, करेंगे चोरी, कोई करनी। व्यभिचार कोई नहीं, ये तो मौज मस्ती है, करेंगे। नशे, अरे नशे करने के लिए तो है। लेकिन जब कि क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि हम मुर्दा थे, हम मरे हुए थे और हमें कुछ एहसास नहीं था कि ये पाप है। लेकिन जब हम जीवित हैं, अब हमें मालूम है। हालेलुया। अब हम जिंदा हैं आत्मा में, शरीर के साथ साथ। अब हमें हमारे मुंह से तो बहुत दूर, अगर मन में भी गाली आ जाए तो तौबा करनी पड़ती है, माफी मांगनी पड़ती है परमेश्वर से। व्यभिचार करना तो बहुत दूर, अगर मन में दूर दराज भी आ जाए तो तौबा करनी पड़ती है, प्रभु माफ कर दे, गलत हो गया, देखने से भी। हालेलुया। क्योंकि अब हम क्या है? यीशु के साथ जिलाए गए। हालेलुया। हालेलुया। इसका 3 और 4 वचन और पढ़ दीजिए। 3 पढ़ दिया, 4 वचन। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर के सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। आमीन। महिमा और आदर मिलेगी। कह रहा अभी तुम ताहे जा रहे हो सोने की तरह। कह रहे वो सोना भी जब ताया जाता है वो भी कम मूल्यवान होगा तुम्हारे सामने। इतनी मूल्यवान, इतनी वैल्यू परमेश्वर आपकी बढ़ा देगा यीशु के नाम से। कह रहे वो सोना भी फीका पड़ जाएगा, उसका दाम कम लगेगा आपको अपने सामने। आपकी कीमत, आपकी वैल्यू इतनी कर देगा यीशु मसीह। इतने कीमती हो जाओगे आप। आमीन। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनियन चैप्टर 4 वर्स 14, 4 का 14। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। आमीन।
कह रहे यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरियम में से जिंदा हुआ, तो कह रहे जो यीशु मसीह में सो गए वो भी जी उठेंगे एक दिन यीशु के नाम से। और कब जी उठेंगे? बाइबल में लिखा है जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, उसे कब्र में रख दिया गया, तीसरे दिन वो जी उठा। 40 दिन तक बाइबल में लिखा वो अपने चेलों के साथ रहा जी उठने के बाद। और एक चेला यीशु मसीह पर शक कर रहा है एक दिन, कह रहा प्रभु मुझे तो भूत सा लगा है कोई, जब तक मैं तेरे पंजर में यहां भाला वो पकड़ा था ना यीशु को, कह रहा उसमें हाथ नहीं दूंगा, जब तक जहां कील ठुकी थी यीशु के हाथों में, कह रहा वहां हाथ नहीं उंगली नहीं डालूंगा, मुझे यकीन नहीं होने का कि तो ये यीशु मसीह है। उसने कहा आजा उंगली डाल के देख, चेक कर। लेकिन अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। और थोमा ने चेक किया और घुटनों पर आ गया और रोने लगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह सचमुच मुर्दों में से जी उठा था, सचमुच मुर्दों में से जी उठा है। और वही थोमा, वही चेला यीशु मसीह का जो शक कर रहा था यीशु मसीह पे कि यीशु मसीह है भी नहीं, वही चेला कहां आया था? भारत में आया था। और कब आया था पता आपको? 51 AD, जब 51वां साल था दुनिया का। अभी कितना चल रहा है? 2024, कोई 23 नहीं है अभी तो। हालेलुया, 2024 है ना? हालेलुया। तो आप सोचो जब 51वां साल था, कितना साल था? यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद, उसे स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद कितना 10 साल हुए होंगे, 10-20 साल हुए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब वो यहां आ गया था भारत में और वो 7 चर्च स्थापित करके गया था। कितने? 7 चर्च 2000 साल पहले बन गए थे भारत में। यीशु का असली चेला आया था हमारे देश में। आज भी वो चर्च है, आज भी वो चर्च है। मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको, असलियत में चर्च है आज भी भारत में। हालेलुया। जब आप साउथ इंडिया में जाओगे आप उन्हें देख सकते हैं जाकर के। आज भी थोमा ने, यीशु के असली चेले ने, उस चेले ने जिसने यीशु के पंजर में जो उनको जीवन था, हाथ डाला था, उंगली डाली थी उसकी, उसके हाथ पे जहां कील ठोकी गई थी, वो चेला। आज नहीं यीशु मसीह का प्रचार हो रहा हमारे देश में, तभी हो गया था जब यीशु मसीह दुनिया में था। उसका असली चेला आया था भारत में प्रचार करने के लिए। 7 चर्च स्थापित हुए उन दिनों में। यीशु के बड़े बड़े काम, चिन्ह, चमत्कार हुए हमारे देश में। हालेलुया। और यीशु का असली चेला आया थोमा। तो मैं बता रहा था आपको, थोमा विश्वास नहीं कर पा रहा था और यीशु ने कहा तुम तो देखकर भी विश्वास नहीं करते, धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। यू आर ब्लेस्ड। लिखा है 40 दिन तक यीशु उनके साथ रहा और 40 दिन के बाद बादलों पर स्वर्गदूत आए और यीशु बादलों पर उठा लिया गया। और तो स्वर्गदूत कहने लगे इस यीशु को जिसे तुम बादलों पर जाते हुए देख रहे हो, वो एक दिन दोबारा फिर बादलों पर आएगा। वो आने वाला है, उसके आने के लिए अपने आप को तैयार करो। ये अंतिम दिन है दुनिया के। हालेलुया। अपने आप को तैयार करो यीशु के लिए कि जब वो बादलों पर आएगा, दिखा है जब पहली तुरही फूंकी जाएगी, जो यीशु मसीह में सो गए हैं अर्थात मर गए हैं, लिखा है जी उठेंगे। अगर वो आग में से आएंगे, पानी में से आएंगे, मिट्टी से आएंगे, राख में से आएंगे। और लिखा जब दूसरी तुरही फूंकी जाएगी, जो हम जिंदा हैं, ये हमारा शरीर अमर हो जाएगा, ये अविनाशी हो जाएगा, ये कभी ना नाश होने वाला शरीर हो जाएगा और हम यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। और लिखा है पल भर में, पलक झपकते ही ये सब कुछ होगा। इसलिए अपने आप को तैयार रखो, क्योंकि जो भी वचन में लिखा है वो सब पूरा हुआ।
यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो जी उठा। उसने कहा पवित्र आत्मा आएगा, वो आया। उसने कहा मैं दोबारा फिर आऊंगा, वो आने वाला है। तैयार करो अपने आप को उस दिन के लिए। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय उसका 18 से लेकर 21 तक। इफिसियों 1 अध्याय उसका 18 से 21। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव से उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। कहां लिखा है? स्वर्ग स्थानों में परमेश्वर ने उसे कहा अपने दाहिनी ओर बैठा दिया। इसलिए तो लिखा है यीशु के बारे में कि यीशु ने अपने आप को इतना नम्र किया, इतना दीन किया, इतना छोटा किया, इतना जीरो बना दिया, इतना शून्य बना दिया कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। और परमेश्वर ने तुझे प्रतिफल दिया कि तूने अपने आप को जीरो कर दिया था, इसलिए मैं तुझे क्या बनाऊंगा? हीरो। और लिखा वो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ कर राज्य करने के लिए, और वो आज भी कर रहा है। उसका राज्य हमारे बीच में है। जी, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सारी प्रधानताएं सब कुछ परमेश्वर ने यीशु के अधीन कर दिया और यीशु के उनके ऊपर अधिकारी ठहरा दिया। आप यीशु के पीछे चलो पूरी सच्चाई के साथ। सब कुछ करेगा वो आपके लिए। सब कुछ उसके अधीन है। सब कुछ उसके अधीन है। सब कुछ, एवरीथिंग। आपके प्रधान, हमारा देश की सेना, सब कुछ, हमारे अधिकारी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सब यीशु के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है, परमात्मा के अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है राजाओं का मन बहती हुई नालियों के समान है और परमेश्वर ने जिधर चाहता है उधर मोड़ देता है। सब कुछ उसके अधीन है। सब कुछ, वो सब कुछ करेगा आपके लिए। आप दुआ करें, विश्वास करें, उसके पीछे चले ईमानदारी वफादारी के साथ। परमेश्वर स्वर्ग खोल देगा और आशीषों की बारिश करेगा आपकी लाइफ में। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 33 वचन। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमीन। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 2 वचन। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 4 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। 5 वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आमीन, आमीन, आमीन।
आमीन। यीशु ने कहा यरूशलेम में ठहरे रहो। यरूशलेम का मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहो। और जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी हजूरी में ठहरे रहोगे तो क्या पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। और जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जो नहीं हो रहा ना वो होना शुरू हो जाएगा। जिस चीज से आप परेशान है वो परेशानियों का हल आपका हो जाएगा। और आज पवित्र आत्मा आपके समान, चादर के समान अभिषेक आपके ऊपर उतरने जा रहा है। और आप डिलीवर्ड होने जा रहे हैं, आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य अद्भुत और जटिल तरीके से हमारे बीच में उतरने जा रहा है। सब जन खड़े हो जाएं, खुदावंद की हजूरी, उसकी पवित्र उपस्थिति में अपने हाथों को उठाएं। सब जन अपनी आंखों को बंद करें। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए मैं अपने हाथों को उठाकर सब जन अपने हाथों को उठाकर हिलाते हुए पुकारो पवित्र आत्मा को, भर जाओ पवित्र आत्मा से। परमेश्वर पिता, तेरी पवित्र आत्मा का सामर्थ, तेरा आग, तेरे जीवने के सामर्थ यीशु मसीह हर एक की जिंदगियों को छुए, हर एक की बॉडी को छुए यीशु के नाम से, यीशु के लहू के द्वारा। Jesus, oh, he comes so cold, yet not a